गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली क्लास में स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन कर चुके थे और एक थ्योरम थी जो लास्ट में आपकी पीडीएफ में लास्ट में थी। आज मैं उसी थ्योरम को आपको स्टार्ट करवा रही हूँ। तो थ्योरम है, त्रिविम प्रक्षेप के अंतर्गत वृत्तों का प्रतिचित्रण वृत्त अथवा सरल रेखाएं होती हैं। जैसे हमने स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में पॉइंट्स देखे थे, अब हम देख रहे हैं इस थ्योरम में हमें प्रूव करना है कि स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंतर्गत वृत्त का इमेज वृत्त या एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो सबसे पहले प्रूव करने के लिए हमने सबसे पहले ले लिया एक वृत्त का समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 3D में एक सर्कल की इक्वेशन हमेशा क्या होती है कि स्फीयर और प्लेन का इंटरसेक्शन। तो हमने जो इसकी इक्वेशन ली है वृत्त की, वो क्या ली है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमने लिया है इस स्फीयर की इक्वेशन, और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 हमने लिए है प्लेन की इक्वेशन। कंबाइंड दोनों का संयुक्त एक साथ लिखा जाए तो ये हमारे पास वृत्त की इक्वेशन होगी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट किया है। जैसे हमने स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में लिया था, सेम मैंने एक आपको पिक्चर देखे होंगे, आप लोग ये बना रखी है। अब देखिए, हमने ये भी मान लिया कि जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है हमारा पाई, वो जैसे कि अपन ने पिछले उसमें जो पॉइंट्स के लिए लिया था, सेम हम यहाँ ले रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स प्लेन पाई स्फीयर जो अपना फर्स्ट इक्वेशन से डिनोट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सेंटर से होकर जाता है। और इस प्रकार है कि जेड एक्सिस के जो जेड एक्सिस जो है वो इसके परपेंडिकुलर है। और ये भी मान लिया कि वी पॉइंट वी स्फीयर एक पर वह फिक्स्ड पॉइंट है जहाँ जेड एक्सिस स्फीयर एक फर्स्ट इक्वेशन जिसको प्रतिच्छेदित करती है। तो स्पष्ट है कि v के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 0 1। अब मान लिया कि एक पॉइंट है p कैपिटल एक्स वाई जेड जो वृत्त पर स्थित है, यानी प्लेन पर भी है तो हमारे पास स्फीयर पर भी है। तो हमने कहा कि p जो है एक एक्स वाई जेड एक पॉइंट है जो वृत्त पर स्थित है। तो अब अपन ने v को p से मिला दिया, ठीक है, v को p से मिलाया और मान लीजिए कि जो लाइन है vp वो कॉम्प्लेक्स प्लेन को p डैश, नेचुरली अपन ने कहा है कि प्लेन जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तब जब p डैश पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x y और 0 पर इंटरसेक्ट करती है। तब p डैश ही हमारे पास में क्या है, p का त्रिविम प्रतिबिंब है। अब अपने पास वी पी डैश की इक्वेशन जैसे मैंने पिछली बार बताई थी, कैपिटल एक्स माइनस 0 अपॉन स्मॉल एक्स माइनस 0 इज इक्वल टू कैपिटल वाई माइनस 0 अपॉन स्मॉल वाई माइनस 0 इज इक्वल टू जेड माइनस 1 अपॉन 0 माइनस 1, क्योंकि एक्स वाई 0 तो हो गए पी डैश के कोऑर्डिनेट और वी के कोऑर्डिनेट है 0 0 1, तो डायरेक्शन रेशोज निकाल लिए और इस जो अपने पास वृत्त है उसके ऊपर किसी भी पॉइंट की कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। तो अपने पास इक्वेशन आ गई वी पी पी डैश की इक्वेशन, और इज इक्वल टू के करके हमने इसको रिप्रेजेंट किया है थर्ड इक्वेशन इसको नाम दिया है। अब कैपिटल एक्स इज इक्वल टू के एक्स, कैपिटल वाई इज इक्वल टू के वाई एंड कैपिटल जेड इज इक्वल टू 1 माइनस के, से दिस इज इक्वेशन नंबर 4th। Now, अब हम, क्योंकि अपने पास पॉइंट एक्स वाई जेड वृत्त 1 और 2 जो यानी कि वृत्त जिसको मैं 1 और 2 एक साथ लिख रही हूँ पर स्थित है, इसलिए हमने क्या किया, इस एक्स वाई जेड को इसमें सब्सटीट्यूट किया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एंड यहाँ तक हम पिछली बार कर चुके थे। यहाँ एक नई चीज़ क्या आ जाएगी, क्योंकि ये वृत्त पर स्थित है तो हमारे पास प्लेन में भी ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो अपन ने प्लेन की इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी में एक्स की जगह के एक्स, वाई की जगह के वाई और जेड की जगह 1 माइनस के सब्सटीट्यूट कर दिया।
और हमें फर्स्ट इक्वेशन से स्मॉल k की वैल्यू मिल गई 2/x² + y² + 1 और सेकंड इक्वेशन से k मिल गया हमको -c + d अपॉन ax + by - c। दोनों में से k को एलिमिनेट करने के लिए हमने दोनों को इक्वेट किया तो हमें एक इक्वेशन मिल रही है और वो इक्वेशन है c + d इंटू x² c + d इंटू y² + 2ax + 2by + d - c = 0 और इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर ए। अब ये जो हमें इक्वेशन मिली है ये जो अपना सर्किल है जो मैं 1 और 2 इक्वेशन से रिप्रेजेंट करूँ का कॉम्प्लेक्स प्लेन पाई पर स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन है। अब यदि हमारे पास में c + d साफ दिखाई दे रहा है x² और y² के कोफिशिएंट c + d हैं, यदि c + d इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो क्लियरली जो अपने पास इक्वेशन नंबर ए है ये एक वृत्त की इक्वेशन है क्योंकि इसमें x² और y² का कोफिशिएंट सेम है और x और y मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, इसलिए हमें यदि c + d इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो जो हमें स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन मिल रहा है वो एक वृत्त है। यदि c + d इज़ इक्वल टू 0 हो जाए तो क्लियर दिखाई देगा कि x² का कोफिशिएंट और y² का कोफिशिएंट यदि 0 है तो बची हुई हमारे पास क्या हो जाएगी स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब यदि c + d इज़ इक्वल टू 0 हो जाए तो इक्वेशन ए एक स्ट्रेट लाइन है और जो हमारा स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन है वृत्त 1 और 2 को सरल रेखा में प्रतिचित्रित करता है। यदि c + d इज़ इक्वल टू 0 है परंतु c + d इज़ इक्वल टू 0 यदि c + d इज़ इक्वल टू 0 परंतु c + d इज़ इक्वल टू 0 तभी संभव है जब वृत्त 1 और 2 नियत बिंदु v 0, 0, 1 से जाएं। अब हमारे पास त्रिविम प्रक्षेप के अंतर्गत हमें इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिविम प्रक्षेप के अंतर्गत वृत्तों का प्रतिचित्रण वृत्त या सरल रेखा होती, यही हमें प्रूव करना था। अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले रही हूँ, अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है। पहली है रीमान गोले पर बिंदु 1 - i/√2 के प्रतिबिंब बिंदु ज्ञात कीजिए। On the Riemann sphere, what are the images of the point 1 - i/√2? अब देखिए हम पहले पढ़ चुके हैं सारा। हमें यहाँ पर दे रखा है z = x + i/y, that is 1/√2 - i/√2 और हम जानते हैं कि जो हमने पॉइंट्स जब आर्टिकल किया था तब पॉइंट्स निकाले थे। कैपिटल X = 2x/x² + y² + 1, y = 2y upon x² + y² + 1 and z = x² + y² - 1 upon x² + y² + 1। यहाँ x और y की वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू है 1/√2 और y की वैल्यू है -1/√2। ये हमने सब्स्टिट्यूट किया और सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आ जाएगा कैपिटल X = 1/√2, कैपिटल Y = 1/√2 एंड Z = 0। इसका मतलब जो हमें गिवन कॉम्प्लेक्स पॉइंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें गोले पर जो बिंदु है वो है हमारा 1/√2, 1/√2 एंड 0। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रदर्शित कीजिए कि सम्मिश्र तल के साथ गोले xi² + η² + zeta - ½ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर को त्रिविम प्रक्षेप से अभिनिर्धारण कर सकते हैं, हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन है शो दैट वी may identify by stereographic projection the complex plane with the sphere xi² + zeta² + eta² plus xi - ½ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए हमको इस स्फेयर का स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन लेना है। अब देखिए हमको जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है x² + y² + z - ½ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर, क्योंकि हमें एक्सा ईटा की जगह हमने इसको xyz कर दिया है।
से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब अपने कॉम्प्लेक्स प्लेन पाई स्फीयर एक के सेंटर, अब जो अपना स्फीयर था उसका सेंटर क्लियर है 0 0 एंड हाफ, तो हमने कहा कि हमारा जो प्लेन है वो 0 0 हाफ से यानी इसके सेंटर से होकर जाता है और इस प्रकार है कि जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है। मान लिया कि V स्फीयर 1 पर वो पॉइंट है जहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, V स्फीयर पर फिक्स्ड पॉइंट है जहाँ जेड एक्सिस स्फीयर एक को इंटरसेक्ट करती है। जो स्फीयर हमने जिसको इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जेड एक्सिस उसको जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट है V। अब ऑब्वियसली उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 0 1। अब अपन ने आर्टिकल किया था, यहाँ स्फीयर की इक्वेशन चेंज हो गई है तो हम उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। अब मान लिया कि P जो है वो XYZ स्फीयर 1 पर कोई एक पॉइंट है और V और P को ज्वाइन किया और मान लिया कि VP कॉम्प्लेक्स प्लेन P पाई को P डैश यानी कि XY, अब यहाँ पर Z कितना हो जाएगा हाफ, ठीक है, तो अपने पास XY और हाफ पर मिलती है तो P डैश पॉइंट P का त्रिविम प्रतिबिंब है जिसको कि हम सॉल्व करना चाहते हैं। अब हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन है वो हो जाएगी VP P डैश, तो क्या हो जाएगी x माइनस 0 कैपिटल का x माइनस 0 अपॉन स्मॉल x माइनस 0 कैपिटल y माइनस 0 अपॉन स्मॉल y माइनस 0 इज इक्वल टू कैपिटल Z माइनस 1 अपॉन, अब यहाँ क्या है कोऑर्डिनेट थे x y एंड हाफ और v के कोऑर्डिनेट है 0 0 1, तो यहाँ आ जाएगा हाफ माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू k और इसको अपन ने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। क्लियरली जब सॉल्व करेंगे तो कैपिटल X इज इक्वल टू के एक्स, कैपिटल Y इज इक्वल टू के वाई एंड Z इज इक्वल टू, अब हाफ माइनस 1 तो हाफ हो गया, हाफ k से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस k बाई 2, क्योंकि हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ। इसको अपन ने इक्वेशन नंबर दे दिया 3। अब क्योंकि हम जैसे अपन ने आर्टिकल में किया था, हम जानते हैं कि XYZ स्फीयर जो है उसका पर है, इसलिए इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और अपन ने k की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो k की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 2/4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 1। अब हमने जो अपनी इक्वेशन नंबर 3 है उसमें k की वैल्यू रख दी, तो हमारे पास आ जाएगा 2x/4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, सिमिलरली y, सिमिलरली z, और इन टर्म्स ऑफ XYZ, इन टर्म्स ऑफ Z एंड Z बार हम इसको रख देते हैं XYZ को, जैसे कि अपन जानते हैं 2x इज Z प्लस Z बार एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज Z बार, तो हमने इस कोऑर्डिनेट को जो अपने XYZ है इन टर्म्स ऑफ Z एंड Z बार भी रख लिया है।